ननद को नौकरी पर नहीं जाने दूंगी। दोस्तों, ये कहानी है शर्मा परिवार में। सुबह सुबह कुकर की सीटियां बज रही हैं। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पड़ोसी की नींद भी खुल जाती थी। एक रोज़ जब उर्मिला देवी बाजार से सब्जियां लेकर लौट रही थी, तब उसकी पड़ोसन रमा ने उससे कहा, उर्मिला बहन, पहले तो तुम्हारे घर से 8 बजे कुकर की सीटियां बजती थी, लेकिन अब तो सुबह 6 बजे ही आवाज़ आ जाती है। आखिर क्या बात है? तभी उर्मिला बोलती है, अरे कोई बात नहीं रमा बहन, मेरी बहू नौकरी करती है, उसे ऑफिस जाना होता है, इसलिए टाइम से खाना बनाकर जाती है। ओह अच्छा, तो यह बात है। बड़ी अच्छी बहू है तुम्हारी। हाँ वो तो है। उर्मिला की बहू पूर्वी की शादी 2 महीने पहले अनुपम से हुई थी। पूर्वी बहुत ही समझदार और मिलनसार लड़की थी। साथ ही वह आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की भी थी। वो रोज़ सुबह 5 बजे उठकर घर की साफ़ सफाई करके सबके लिए नाश्ता बनाकर लंच पैक करके देती थी। साथ ही खुद भी टाइम से ऑफिस निकल जाती थी। उसके ससुराल में उसकी सास उर्मिला, ननद मानसी और पति अनुपम था। पूर्वी शादी से पहले नौकरी करती थी और शादी के बाद भी उसने नौकरी जारी रखी और इसलिए वह सुबह जल्दी उठकर घर के काम काज निपटाती थी। माँ जी, मैंने नाश्ते में सैंडविच बना दिया है, आप सब आ जाइए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। और लंच के लिए मैंने सफ़ेद छोले बना दिए हैं। ठीक है बहू। तभी अनुपम बोलता है, पूर्वी जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, मैं तुम्हें ऑफिस जाते हुए ड्रॉप कर दूँगा। अच्छा ठीक है। नाश्ता करके वो दोनों ऑफिस की ओर निकल जाते हैं, जिसके बाद वो अपने काम पर निकल जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज़ उर्मिला की सहेली संतोष उनके घर मिठाई लेकर आती है। ये लो उर्मिला, मुँह मीठा कर। यह किस खुशी में संतोष जी? अरे मेरी बहू ने खुशखबरी सुनाई है, मैं दादी बन गई हूँ, पोता है हुआ है मेरे घर। क्या सच में? यह तो बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशखबरी है। बहुत बहुत बधाई हो, दादी बन गई तो। तू भी अपनी बहू को बोल कि वो भी तुझे जल्दी से दादी बन, अपने जीते जी पोता पोती का मुँह देख ले। इससे बड़ी बात और क्या होगी। लड्डू का डब्बा रख देकर संतोष वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब उर्मिला के मन में भी कहीं ना कहीं ये बात उमड़ रही थी कि संतोष सही बोल रही है, मैं अपने बेटे और बहू से बात करूँगी। उर्मिला बैठ कर के यही सोचते रहती है। फिर शाम हो जाती है और भाई अपनी बहन से बोलता है, अरे मानसी, ये क्या, तुमने खाने की टेबल पर सब्जी गिरा दी? तुम भी ना किसी बच्चे से कम नहीं है। तभी मानसी बोलती है, क्या भैया, जब देखो मुझे बच्ची बच्ची कहते रहते हो। अब इतनी भी छोटी नहीं हूँ मैं, कॉलेज कंप्लीट कर लिया मैंने, अब देखना जल्दी नौकरी भी लग जाएगी। जब लगेगी तब लगेगी, अभी तो तू हमारे लिए बच्ची ही है ना। माँ देखो, भैया को मुझे चिढ़ा रहे हैं। भाई बहन का यही सब चल रहा था। तभी माँ बोलती है, अब बस करो, अनुपम और तुम दोनों इस घर को एक नन्हा मुन्ना बच्चा दे दो, ताकि मानसी सबसे छोटी ना रहे। हाँ माँ, ये ठीक रहेगा। अभी कुछ महीने पहले ही तो हमारी शादी हुई है माँ जी, और अभी हम दोनों वर्किंग हैं, अभी हम ये सब नहीं सोच रहे हैं। देख बहू, हर चीज़ की एक उम्र होती है और बच्चा जितनी जल्दी पैदा कर लो उतना ही अच्छा होता है। साथ साथ कब बच्चे बड़े हो जाएंगे पता भी नहीं चलता है। और वो वैसे भी आजकल ना जाने औरतों में कितनी प्रॉब्लम निकल रही है, तो होने ना होने में कितना समय लग जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी अब इस घर को एक नन्हा खिलौना दे दो, इसी बहाने हमारा भी मन लगेगा। माँ बिल्कुल सही कह रही है भाभी, अगर इस घर में कोई छोटा मेहमान आ गया तो कम से कम मुझे तो कोई छोटी नहीं कहेगा। लेकिन माँ जी, जब घर में बच्चा आ जाएगा तो मेरा काम पर जाना मुश्किल हो जाएगा। मतलब मेरी नौकरी, मेरे कैरियर का क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा बहू, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूँगी, मैं सब करूँगी तुम्हारा, इसी बहाने मेरा दिल भी लग जाएगा। और क्या भाभी, आपको पता है मेरी सब फ्रेंड्स भी भाभीयों के बच्चे के फ़ोटो लगाती हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ अपनी फ़ोटोज़ डालती हैं। मेरा भी बड़ा मन करता है फ़ोटो डालूं, और उसे तो मैं ही पाल लूँगी। इसके बाद खाना खाकर वह सब सोने चले जाते हैं, जहाँ पूर्वी भी अपने पति के अपने रूम में चली जाती है और अपने पति से कहती है, अनुपम वैसे माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं, नौकरी तो लाइफ टाइम तक करनी है, लेकिन बच्चे करने की सही उम्र तो हमारी अभी है। तुम तो जानते हो कि वैसे ही शहरों में कितनी प्रॉब्लम होती है लोगों को बच्चे करने में। अब हमारी शादी को 2 साल हो रहे हैं और मुझे लगता है हमें ये
इसके बारे में सोचना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कुछ समय बाद वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। अब सब लोग उसका खूब अच्छे से ध्यान रखते हैं, लेकिन इस दौरान भी वो नौकरी करना नहीं छोड़ी। इसलिए सास हर थोड़ी थोड़ी देर में उसे फ़ोन करती है, हेलो बहू, तूने खाना खा लिया? जी माँ जी, मैंने अभी खाना खाया है। अच्छा सुन, तू बता रही थी कि तेरे ऑफिस के सामने नारियल पानी बेचता है। जब टाइम मिले तो तू जा कर के नारियल पानी पी लेना। नारियल पानी पीने से बच्चा एकदम गोरा होता है। ठीक है माँ जी, अभी मैं एक मीटिंग में हूँ, मैं थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब पूर्वी को 7वां महीना लग चुका था। इस बीच मानसी की भी नौकरी लग जाती है। तभी उसकी माँ बोलती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है, यह आने वाला बच्चा ना बड़ा लकी है। और क्या, आने से पहले ही अपनी बुआ की नौकरी लगा दी। हाँ, लेकिन बुआ को बोलो कि मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, इसलिए जब मैं बड़ा हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो मुझे खूब सारा आइसक्रीम खिलाना। हाँ ठीक है भाभी, ज़रूर खिलाऊंगी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और कुछ समय बाद उसकी डिलीवरी का दिन भी आ जाता है। पूर्वी ने एक प्यारे से छोटे बेटे को जन्म दिया। ससुराल का आंगन बच्चे की किलकारियों से गूंज उठा था। घर में सभी खुश थे, सासू माँ, ससुर जी, ननद और पति। बच्चे के जन्म से महीना भर पहले और बच्चे के जन्म के महीना भर बाद तक वह काम से छुट्टी ले लेती है। सभी बच्चे के साथ खूब खेलते हैं। बच्चा होने 1 महीने बाद पूर्वी उसे अपनी सास को सौंप कर ड्यूटी पर जाने की तैयारी करती है, लेकिन सासू माँ बोलती हैं, बहू तू यह पर्स टांग कर कहाँ चल रही है? माँ जी, अपने ड्यूटी पे मैं जा रही हूँ। तभी उसका पति बोलता है, अरे पूर्वी चलो, अभी मुझे देर हो रही है। बाय बाय बेटा, पापा शाम को मिलेंगे। अब वो दोनों ऑफिस के लिए चले जाते हैं, लेकिन अब उर्मिला को सारा दिन उस बच्चे का ख्याल रखना था। वो लगातार रोए जा रहा था। हाँ हाँ, आ गया, ये लो दूध पी लो, लो बेटा दूध पी लो। उर्मिला लोरी गाकर उसे बोलकर बात करके दूध पिलाती है और कुछ देर बाद वो फिर रोने लगता है। अब क्या हो गया तुझे? उर्मिला बोलती है, लग रहा है सारा बिस्तर गीला कर दिया है। अब 4 दिन में ही उर्मिला ने हाथ खड़े कर दिए। नहीं नहीं, इतने छोटे बच्चे को मैं नहीं पाल सकती, बड़ा मुश्किल है। बहुत बहू को बोलती हूँ कि अब नौकरी छोड़ दे। फिर उसके बाद उर्मिला आती है ड्यूटी से। रात को बोलती है, पूर्वी अब तो भगवान ने बेटा दे दिया है, नौकरी की क्या ज़रूरत है। औरत की सबसे बड़ी नौकरी तो यही होती है कि वो अपने बच्चे को सही संस्कार दे, इसलिए तू अब नौकरी छोड़ दे और अपना बच्चा संभाल। क्या माँ जी? लेकिन माँ जी, मैंने पहले ही कहा था मुझे नौकरी करनी है, और आपने कहा था ना कि बच्चा संभाल लूँगी। मानसी, तुमने भी तो कहा था। भाभी, आप जानती हैं तो मेरी नौकरी लगी है अभी अभी, बड़ी मुश्किल से, और मैं अपनी नौकरी का बलिदान क्यों दूँ? यह बच्चा आपका है, आप ही संभालो इसे। अब वह अपने काम में ऑफिस चली जाती है। अब पूर्वी के पास कोई ऑप्शन नहीं था और अब अपने बच्चे के लिए उसे रिजाइन देना पड़ा। अब वह घर का सारा काम करती थी, घर पर ही रहकर बच्चे को भी संभालती, लेकिन अब उसे अपनी ननद पर भी बड़ा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उस वक्त उन्हीं ने सबसे ज़्यादा फोर्स किया था बच्चे के लिए। लेकिन अब वो अपनी बातों से पलट गई। इसलिए अगले दिन पूर्वी सुबह सुबह जल्दी उठी तो उसने घर के मेन गेट पर ताला लगा दिया, और जब ननद ऑफिस जाने लगी तो माँ से कहती है, माँ ये दरवाजे पर ताला कैसे लगा है? क्योंकि इस ताले को मैंने लगाया है ताकि मैं अपनी ननद को नौकरी पर नहीं जाने दूंगी। क्या? लेकिन क्यों भाभी, ये क्यों कर रही हैं? क्योंकि बच्चों वाली हरकतें, अच्छा जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया, क्या वो सही था? मेरी नौकरी छुड़वा कर आप सबके कहने पर ही मैंने यह सब किया, और आप में से कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। नौकरी कर रही थी तो इस घर को सपोर्ट के लिए ही तो कर रही थी। तभी दोनों को समझ में आ जाता है। सास और ननद को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और पूर्वी का साथ देती हैं, जिसमें वह 3 दिन ऑफिस तो नहीं, 3 दिन घर से काम करती थी। ऐसे ही उसकी ननद भी करती थी, 3 दिन ऑफिस तो 3 दिन घर का काम करती थी। 3 दिन ननद बच्चे को देखती थी तो 3 दिन उसकी भाभी बच्चे को संभालती थी। 3 दिन तक अपनी माँ के साथ बच्चे का ध्यान रखती थी, जिससे अब वो साथ साथ में खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी थी। दोस्तों, अब ये मेरी दूसरी कहानी, गर्मी में घमंडी ननद आई मायके। तभी उसकी माँ आवाज़ देती है, अरे रोशनी, कहाँ है तू? जल्दी इधर आ। तभी उसकी बहू आती है, बोलती है, जी माँ जी, क्या हुआ?
अरे ऐसी खबर सुनाऊंगी कि तू खुश हो जाएगी। क्या हुआ माँ जी? अच्छा तो जल्दी सुनाइए ना। तू मामी बनने वाली है। मामी? अरे वाह, मतलब कुसा दीदी? हाँ हाँ हाँ, कुसा पेट से है। चल अब जल्दी से हलवा बना दे, भगवान को भोग लगा देती हूँ। जी माँ जी, मैं अभी बना करके लाती हूँ। यह कहानी है रोशनी और उसकी ननद कुसा की। रोशनी सरला के बेटे केशव की पत्नी थी और कुसा उनकी ननद। केशव बहुत ही मेहनती था। धीरे धीरे वह तरक्की करने लगा, जबकि कुसा का ससुराल इतने पैसे वाला नहीं था। कुसा के प्रेग्नेंट होने की खबर से सरला बहुत खुश थी। फिर उसी शाम रोशनी और केशव के कमरे में रोशनी, तुमने सुना? हाँ सुना मैंने। कितनी बड़ी बात है ना, हम मामा मामी बनने वाले हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? रोशनी बोलती है। अच्छा मुझे सोने दो, अब बहुत नींद आ रही है। यह कहकर रोशनी ने खुद पर रजाई तानी और दूसरी तरफ करवट ले कर सो गई। उधर रोशनी के ऐसे व्यवहार से केशव बहुत हैरान था, लेकिन इस खुशी के मौके पर वो रोशनी से बहस नहीं करना चाहता था। फिर अगली सुबह रोशनी, केशव इधर आओ, जल्दी चलो, दोपहर होने वाली है। आ गए माँ हम। माँ मैं तो कब से तैयार हूँ, बस रोशनी ही देर कर रही है। चलिए चलिए, मैं भी आ गई हूँ। हाँ हाँ चलो, अब मैं तैयार हूँ। अब थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना, सब कुछ मुझे ही तो करना है। इसके बाद सरला, केशव और रोशनी ऑटो में बैठकर कुसा के घर की तरफ चल पड़ी। कुसा का घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। तभी कुसा बोलती है, अरे माँ, भैया, भाभी, कैसे हो आप लोग? और अचानक यहाँ पर? हम बहुत अच्छे हैं रोशनी बेटा, पर अब तुझे खूब अच्छे से रहना है। अब बहुत बहुत मुबारक हो बेटी। थैंक यू माँ। आप लोग बैठो ना, इधर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता ले आती हूँ। कुसा ने सभी को बेड पर बिठाया और फिर सभी के लिए पानी लेकर आई। जिस वक्त कुसा पानी ला रही थी, उस वक्त सरला और उसकी रोशनी छोटे से कमरे को बड़े गौर से देख रही थी। कुसा, यहाँ तो तुझे बहुत गर्मी लगती होगी, कोई दिक्कत है तो बता। नहीं माँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस सर्दी में तो नहीं होती है, पर गर्मी में थोड़ी परेशानी हो जाती है। तभी उसका भाई बोलता है, पर तुम लोगों ने अपना पुश्तैनी मकान क्यों बेच दिया? वो तो इससे कहीं बेहतर था। भैया वो असल में ससुर जी ने कभी कर्ज लिया था किसी से, बस उसी को पटाने के चक्कर में वह मकान बेचकर यहाँ छोटा मकान खरीदना पड़ा। अब यह सब छोड़िए, खाना तैयार हो गया है। और भाभी आप इतनी चुप चुप क्यों हैं? सब ठीक है ना? हाँ ननद जी, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपकी कुछ मदद कराऊं क्या? अरे कैसी बातें कर रही हो भाभी, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो कुछ महीने आराम से काम कर रह सकती हूँ। खाने के बाद कुसा को ढेर सारे उपहार देकर सरला, केशव और रोशनी के साथ अपने घर वापस लौट आई। सरला और केशव कुसा के लिए बहुत परेशान थे, लेकिन रोशनी के चेहरे पर कुसा के लिए कोई चिंता नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसे ही वक्त बीतता गया। फिर भयंकर गर्मी पड़ने लगी। तभी केशव एक दिन माँ के लिए बोला, माँ इधर आओ जल्दी से। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है कब से? अरे माँ देखो, ये मैं क्या लाया हूँ। तुम लोगों को अब गर्मी में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अरे वाह बेटा, तुम तो एसी ले आए हो। अरे बेटा, ये तो बहुत महंगा मिला होगा, तुमने इसमें कितने पैसे खर्च कर दिए? कोई बात नहीं माँ, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च किए हैं मैंने, यह किस्तों पर लिया है। अब आराम से मेरी माँ एसी में सोएगी और बैठकर टीवी देखेगी। जुग जुग जिए मेरा बेटा, कितना माँ का ध्यान रखता है। एसी के आने से रोशनी और सरला बहुत सुकून मिला। तभी सरला को फ़ोन पर खबर मिली कि कुसा को बेटा हुआ है, और यह सुनकर सरला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब बस मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब मेरा लल्ला थोड़ा बड़ा हो जाए और उसे लेकर कुसा यहाँ आ जाएगी। हाँ हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। कुसा दीदी जब यहाँ आएंगी तो सही रहेगा। ऐसे ही 15 दिन और बीत गए। फिर रोशनी ने केशव को फ़ोन किया, आप कहाँ हैं? मेरा पैर टूट गया है, मुझे प्लास्टर चढ़ा है। तभी केशव बोलता है, तुम किस हॉस्पिटल में हो? सिटी हॉस्पिटल में हो? बस मैं फ़ौरन आ रहा हूँ। पर यह सब कैसे हुआ है? तुम आओगे तो मैं बताऊँगी।
तो एक कार ने मुझे टक्कर मार दी और मेरा एक पैर टूट गया। आप जल्दी आ जाओ बस। केशव अस्पताल पहुंचा तो देखा रोशनी अस्पताल के बाहर ही खड़ी हुई थी और उसके एक पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। केशव ऑटो से उसे लेकर घर पहुंचा, जहां उसकी हालत देखकर उसकी सास सरला भी परेशान हो गई है। हे भगवान, यह क्या हो गया? सरला, जो होना था वो हो गया माँ जी, पर चिंता मत कीजिए। अब घर का काम कौन करेगा, बस हमें इसी का चिंता है। अरे पगली, घर के काम की चिंता छोड़, तू अपना ख्याल रख, मैं करूँगी सारा काम। केशव रोशनी को सहारा देकर अपने कमरे में ले गया। अच्छा सुनो, मेरे मन में एक बात थी, तुम कहो। हाँ मैं बोलती हूँ। देखो माँ जी के बस का सब काम करना नहीं है, सारा काम माँ जी अकेले नहीं कर पाएंगी। कुसा दीदी को आप बुला लाइए। अच्छा, तो तुम सोच रही हो कि वो छोटा बच्चा लेकर के घर का सारा काम करेगी? अरे नहीं, कुछ माँ जी कर लेंगी और कुछ कुसा दीदी। तभी उसका पति बोलता है, हे भगवान, अगर इस महीने मेरा एसी पर खर्चा नहीं हुआ होता तो मैं कोई काम वाली रख लेता, लेकिन काम वाली तो बस बर्तन झाड़ू पोछा ही करेगी ना। अरे कह तो रही हूँ, कुसा दीदी को बुला लो, आप फालतू में ही टेंशन ले रहे हो। केशव ऐसी हालत में कुसा को घर के काम करने के लिए बुलाना नहीं चाहता था, पर वह भी मजबूर था। उसने जैसे ही कुसा को फ़ोन पर रोशनी की चोट के बारे में जानकारी दी तो कुसा अगले दिन ही अपने छोटे से बच्चे को लेकर मायके चली आई। और फिर भाभी, पर आपका ये पैर कैसे टूट गया? लीजिए भाभी, मैं आ गई हूँ, बस आप चिंता मत करिए, मैं सारा घर का काम कर लूँगी। पर मैं भी क्या करूँ? अरे कहाँ ना भाभी, आप फिक्र मत करिए, मैं सब संभाल लूँगी। वह खाना बनाने रसोई में चली गई और उसका छोटा बेटा अपनी मामी की गोद में खेलने लगा। कुसा को काम करते देख सरला चिढ़ रही थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। उस रात वह सभी हाल में एसी में सोए। बड़े दिनों बाद कुसा और उसके बच्चे को चैन की नींद आई। अगली सुबह जब कुसा काम करने उठी तो उसने देखा कि रसोई में सारे बर्तन पहले से धुले पड़े थे, यहाँ तक कि घर में झाड़ू पोछा भी हो चुका था। और यह देखकर, माँ, जब सारा काम आपको ही करना था तो मुझे क्यों बुलाया है? पर मैं तो मंदिर से आ रही हूँ बेटा, मैंने कोई काम नहीं किया है, फिर यह सारा काम किसने किया? सरला और कुसा समझ नहीं पा रहे थे, पर हर सुबह उनके उठने से पहले घर का सारा काम हो जाता था। पहले तो उन्हें लगा कि यह केशव कर रहा है, लेकिन फिर जब एक दिन उसने भी इनकार कर दिया तो सच जानने के लिए एक रात तीनों माँ बेटी ने जागने का फैसला किया। रात में करीब 3 बजे उन्होंने देखा कि रोशनी चुपचाप अपने बिस्तर से उठी और फिर धीरे से अपना नकली प्लास्टर निकाल कर एक तरफ रख दिया और फिर बड़ी फुर्ती से घर का सारा काम करने लगी। और फिर यह क्या भाभी, आपको यह नकली प्लास्टर चढ़वाने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी कुसा दीदी, आप नहीं समझेंगी, मैं मामी हूँ इस बच्चे की। देखो, जब यहाँ आया था तो कितनी घमौरियाँ थी इसकी पीठ पर, और मुझे पता है आपके ससुराल में ना तो आप आराम से सोती थी और ना ही आराम से हमारा भांजा, लेकिन आप हमारे बुलाने से मायके नहीं आ रही थी, शायद यही सोचकर कि आपकी वजह से हमें कोई दिक्कत ना हो। अरे मामा मामी तो क्या नहीं करते अपने भांजे के लिए, और फिर मैंने तो आपको यहाँ बुलाने के लिए बस यह छोटा सा ड्रामा किया। अब जब सबको सब कुछ पता चल ही गया है तो फिर यह बताओ कि नींबू पानी पिएंगे या मैंगो शेक? रोशनी की समझदारी देखकर कुसा और सरला ने उसे गले से लगा लिया और पास ही खड़े केशव अपनी आंखों में आए पानी को सबसे छुपाने की कोशिश करने लगा। और फिर सब हंसी खुशी अपने परिवार में रहने लगे।